एक हमारे रैपर हैं तला अंजुम, उन्होंने एक नेपाल में कॉन्सर्ट था, कॉन्सर्ट में भी गए, वो ठीक है, उन्होंने परफॉर्म भी किया। नेपाल में परफॉर्म कर रहे थे, वहां पर उन्होंने इंडिया का परचम उठाया, पहले तिरंगा लहराया, बाकायदा तौर पर आगे आकर जबरदस्त अंदाज में लहराया, उठा के लोगों को दिखाया, फिर उसके बाद उसे गले में डाल लिया ऐसे सर के ऊपर से लेके। किसी ने उसकी तरफ इंडियन झंडा फेंका और वो उसने झंडा जो है उसको संभाल लिया, या सामने पहले इधर किया है, फिर जो है पीछे लेने के बाद आपने उसको रखा भी, आपने उसको खोला भी, फिर आपने और डिस्प्ले किया, काफी देर तक अपनी कमर पे रख लिया आपने। तो इसका मतलब है कि आप जैसे ओन कर रहे हैं और आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। यानी इंडिया का परचम उठाकर इस तरह से हरकत कर देना, ठीक है, कर लिया आपने, लेकिन ये की किस वक्त आपने, जब इंडिया से हमारी अभी एक झड़प हुई है। अब फर्ज क्या, आप हमारा जुनून, हमारा शौक, हमारा फर्ज है और हम करते हैं दिल से, अपने परचम की इज्जत करते हैं। आप तो दुश्मन के परचम को लहरा के आ गए हो नेपाल में, क्या किया तुमने? बिल्कुल, इंडिया वाले बड़े खुश हैं और जो पाकिस्तानी है वो उसको गालियां दे रहे हैं। होश में नहीं थे, आपको नजर नहीं आ रहा था, या जब पाकिस्तान भारत की जंग में छिड़ी आप उस वक्त सो रहे थे? नहीं करना चाहिए था। आपका स्पॉटिफाई इंडिया में ब्लॉक्ड है, आपका यूट्यूब ब्लॉक्ड है, उसको खुलवाना चाह रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि वो खुल जाए और आपका रेवेन्यू बढ़ जाए, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। बहुत ही कुछ छोटी हरकत की है। और जिस तरह की वो धमकियां देते हैं और जो वो चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और वो जिस नेशन को मिटाना चाहते हैं उसमें आपके घर वाले भी हैं। और उनकी जो 70% जो व्यूअरशिप है वो इंडिया से है। तो अगर आपकी इतनी व्यूअरशिप इंडिया से हो, व्यूअरशिप का मतलब ये है कि डॉलर्स, तो वो अगर इंडिया से हो तो आप उनके बारे में बात करते हुए सोचते हैं। आपके फैंस जो हैं चाहते हैं कि आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बैन लगना चाहिए, बायकॉट करना चाहिए और पता नहीं क्या क्या। वापस तो इधर ही आना है ना बेटा, तो या वहीं रहना है, कहीं इधर उधर फ्लाइट लेके कहीं और जाना है, कहाँ जाओ? हमारे रैपर हैं तला अंजुम, उन्होंने एक नेपाल में कॉन्सर्ट था, कॉन्सर्ट में भी गए, वो ठीक है, उन्होंने परफॉर्म भी किया और वहां पर सारे लोग फैंस होंगे, इंडियन फैंस भी होंगे, वहां पाकिस्तानी फैंस वो एज ए पाकिस्तानी ही गए थे ना, वहां पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ही गए थे, बिल्कुल ऐसे नेपाल पे। नेपाल में गए और वहां उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे और साथ में पता नहीं इनको क्या हुआ, इनके साथी ने नेपाल का फ्लैग उठाया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इन्होंने भारत का जो है परचम लहराया और उसको काफी देर तक ये इस तरह इन्होंने उठाए रखा। व्हाट वर यू थिंकिंग तला? काफी देर दिमाग में क्या चल रहा था? अच्छा, मैं सिनेरियो अगर थोड़ा सा डेवलप करें, इस सिनेरियो ये भी हो सकता है कि देखिए, जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, आपके फैंस होते हैं, आप फैंस की रिस्पेक्ट भी करते हैं। किसी ने आपको, यानी फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट की बात कर रहा हूं, किसी ने आपको झंडा थमा दिया, ठीक है, आपने रिफ्यूज नहीं किया, आपने ले लिया। आप बेहतर ये भी तरीका हो सकता था कि आप उसको लेके तय करके या जैसे भी हो किसी को देते स्टाफ में जो वहां पर होता है स्टेज पर, या फिर उसको वापस दे देते, तो सारे झंडे की बेहतरामी भी ना होती और आप ये बताते कि भाई मैं पाकिस्तानी हूं और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं पाकिस्तान का झंडा ही लहराऊंगा या पाकिस्तान के दोस्तों का झंडा। लेकिन आपने ये किया कि लेने के बाद, किसी ने अगर आपको दिया मुमकिन तौर पर, लेने के बाद आपने उसको रखा भी, आपने उसको खोला भी, फिर आपने डिस्प्ले किया, काफी देर तक अपनी कमर पे रख लिया आपने। तो इसका मतलब है कि आप जैसे ओन कर रहे हैं और आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। यानी जो परसेप्शन गया ना, जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि लग ऐसा रहा है कि आपने मोहब्बत का इजहार किया। और ये तला पूछते भी रहते हैं कौन तला, कौन तला। अब वाकई समझ में नहीं आ रहा कि तला कौन है, किस मुल्क से इसका ताल्लुक है। तला, बड़े अफसोस की बात है ऑनेस्टली, ये किया क्या आपने? क्या आप होश में नहीं थे, आपको नजर नहीं आ रहा था, या जब पाकिस्तान भारत की जंग में छिड़ी आप उस वक्त सो रहे थे, याददाश्त खो गई थी आपकी? अंदाजा भी है आपको क्या हुआ था? जंग छिड़ी है दोनों मुल्कों में, और जिस तरह की वो धमकियां देते हैं और जो वो चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और वो जिस नेशन को मिटाना चाहते हैं उसमें आपके घर वाले भी हैं। ये सिखाया आपको, आप जो बने हैं, जो आज कौन तला है, जो उनको जानते भी हैं कुछ लोग, वो एज ए पाकिस्तानी रैप आर्टिस्ट जानते हैं। अगर मकसद था कि और कुछ मिलियंस ऑफ क्या कहते हैं फैंस, फॉलोअर्स आपने लेने हैं, तो ये जो थे ना मिलियंस, खो गए, खत्म हो गए। नए फैंस के चक्कर में आपने पुराने जो अपने फैंस हैं उनको खो दिया और बहुत ही दुख हुआ आपकी इस हरकत पे। बड़ी बड़ी शर्मनाक बात है। एंड यस, यू आर आंसरेबल। आपके फैंस जो हैं चाहते हैं कि आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बैन लगना चाहिए, बायकॉट करना चाहिए और पता नहीं क्या क्या। वापस तो इधर ही आना है ना बेटा,
तो या वहीं रहना है, कहीं इधर उधर फ्लाइट लेके कहीं और जाना है, कहां जाओगे? अपना मुल्क, आपकी पहचान है, रिस्पेक्ट देना आपका फर्ज। क्या आप हमारा जुनून, हमारा शौक, हमारा फर्ज है और हम करते हैं दिल से, अपने परचम की इज्जत करते हैं। आप तो दुश्मन के परचम को लहरा के आ गए हो नेपाल में, क्या किया तुमने? बिल्कुल। और देखिए, अगर इतना हॉस्टाइल ना होता ना भारत, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। हम बड़े अकोमोडेटिव हैं, लेकिन गिव हिम सम मार्जिन। हो सकता है कि स्पर ऑफ द मोमेंट में हो गया हो सकता है स्पर ऑफ द मोमेंट में हो गया। मैं बहुत सारे सिनारियो सोच रही हूँ कि ये हो सकता था, वो हो सकता था, और एक भी फिट नहीं बैठ रहा यहाँ कि मैं किस तरह से क्या एक एक्सप्लेनेशन पेश करूं कि जी ये शायद गलती, शायद ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके पास कोई सफाई है तो अंजुम, यस यू आर आंसरेबल, यू आर आंसरेबल टू द एंटायर नेशन। ये जरा बता दें कि यहाँ पर हम किसी की हुब्बुल वतनी या किसी की पेट्रियटिज्म पर कोई हम क्वेश्चन मार्क रेज नहीं कर रहे, कोई क्वेश्चन नहीं है। आप एक हुब्बुल वतन पाकिस्तानी बिल्कुल हमारी तरह होंगे और कोई इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद, हैविंग सेड दैट, ये जो थोड़ा सा ये पोस्चर आपका, ये जेस्चर गया है, ये पाकिस्तानी फैंस का दिल दुखा है इससे। अब दिल दुखा है, अब इसके लिए आपको क्या करना है ये आप खुद, आपका फैसला है। यू आर द वन हु, बिल्कुल। जंग के दिनों में भी कुछ अरसे बाद ही इनका ट्वीट आया था। तो तला अंजुम, ये क्या है? जब आप एक आर्टिस्ट होते हैं ना एक मुल्क के, अल्लाह आपको इतनी इज्जत दे, आपको याद रखना चाहिए कि आप किन लोगों की वजह से बने हैं, आपकी पहचान क्या, आपकी रूट्स क्या हैं। आप जब भी, पता है कि आप कहीं जाते हैं, कुछ कहते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। जी, ये बड़ी जिम्मेदारी होती है। और आप मुझे बताएं कि कितने आर्टिस्ट हैं इन एनी सिचुएशन, एनी इंडियन आर्टिस्ट, भारत का आर्टिस्ट ये करेगा जो आपने किया? नहीं। और एक क्या और पाकिस्तान के फ्लैग को वो इज्जत देंगे, लहराएंगे ऐसे? एक और सिनेरियो, आप किधर थे? आप क्या दिमाग में चल रहा था? एक और सिनेरियो देखें आप, एम्बेसडर होते हैं ना, आप क्रिकेटर्स ने हाथ नहीं मिलाए, एम्बेसडर होते हैं। अब फर्ज करें कि कोई खेल से किसी का ताल्लुक नहीं, क्योंकि एम्बेसडर जाए यहाँ पर, एक्चुअल जो एम्बेसडर होता है वो पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी कर रहा हो और वो झंडा उसके हाथ में भारत का हो, तो क्या परसेप्शन जाएगा कि यार ये एम्बेसडर पाकिस्तान के थे, रिप्रेजेंट इन्हें पाकिस्तान को करना था, झंडा इन्होंने भारत का उठा लिया, ये क्या किया इन्होंने? तो बिल्कुल इसी तरह आप एक एम्बेसडर थे पाकिस्तान के, वहां परफॉर्म कर रहे थे और वहां झंडा आपके हाथ में भारत का था। हमें, या फिर पाकिस्तान का झंडा था ही नहीं, चलो आप लेके जाते पाकिस्तान का झंडा और मैं आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस से, मेरा बेटा है बड़ा फैन था, जी था तला अंजुम को, नाउ ही डज नॉट लाइक यू एट ऑल। और उसी के अल्फाज है, मामा बहुत गलत किया इसमें, मैं इसका कोई गाना नहीं सुनूंगा, ही इज ऑलरेडी अनफॉलोड यू एंड मिलियंस मोर विल अनफॉलो यू। इसको बहुत अफसोस की बात है। देखो कुछ चीजें होती हैं, गलतियां होती हैं, बेवकूफी होती हैं, समझ आती हैं, चलो आप भूल जाओ, यू मूव ऑन, बट नॉट फ्रॉम दिस। इससे कैसे मूव ऑन हम करेंगे? इसको भी हम गलती तस्वीर, क्योंकि ये एक, आप देखिए, ये बहुत नहीं, ये गलती नहीं है जोए, प्लीज, ये गलती नहीं है, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत हुआ है और आपने किया है होशो आवाज में। क्यों भला? क्यों? यू आर आंसरेबल। तला अंजुम से सब पूछेंगे बेहतरीन इसको अवॉइड करने का तरीका यही था कि आप एहतराम के साथ इसको वापस कर देते। जी बिल्कुल, बेहतरीन इसका बिल्कुल, लेकिन शायद आपके जहन में वो चीज ना आई हो। नहीं, पहन भी लिया इन्होंने परचम पहन भी लिया आपने, अच्छा हाँ, ये आपने सीखा, कंटिन्यू किया उसको। और काफी एक बार होता है कि आप कुछ कर लेते हैं, एकदम से आप सोचते हैं नहीं यार ये अच्छा नहीं, तो आप फौरन उसको अपने दोबारा, एक दो सेकंड की भी बात तक उसको, हाँ, एक दो सेकंड की बात, मतलब जैसे कि ये आप करना चाह रहे थे, जैसे कि लग रहा था कि ये मतलब पूरा उसका हिस्सा है परफॉर्मेंस का। लेकिन बेटा आपको नहीं पता था, आपने आपके जो, आप किस मुल्क से आपका ताल्लुक है? पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है। आपका पासपोर्ट पढ़ो, देखो उस पर क्या लिखा है।